जय हिंद एवरीवन, वी आर बैक विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ एफकैट। और वैसे भी जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप पढ़े चाहे जहां से भी, बट एमकेएससी के मॉडल पेपर्स आपको मस्त लगाने हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं आपका सिलेक्शन आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे पैसेज से एफकैट है। एफकैट सीरियस लेवल एंट्री होता है, आपका ग्रेजुएट लेवल एंट्री है। पैटर्न मोर और लेस वही फॉलो करता है। अब ऑल्दो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 25 to 30 क्वेश्चंस तक वेरी करते हैं। नाउ इसमें आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग पार्ट को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। When a bee or an ant, beetle, moth or butterfly visits a flower for food, it simultaneously and without knowing it performs another vital function. Vital का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? Important. By carrying pollen from one plant to the other. Obviously वो जान के तो नहीं करते, वो कई बार unintentionally उसको करते हैं। But not all flowers are visited by insects. A reliable guide to those is their flamboyance. Flamboyance का मतलब होता है शो ऑफ करना बहुत ज्यादा, ठीक है। If the petals are large and colorful, if they smell sweet, it is because the plant needs to attract insects. Some plants have flowers which are graceful but not showy and therefore of no interest to insects. In this case, the pollen is carried by the wind. अब जब insects नहीं बैठते तब pollen कैसे होता है? तब वो wind के द्वारा होता है, wind, air, water. Most flowers manufacture these minute grains called pollen, which must be transferred to another flower of the same type before they can make seeds. तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, Which one of the following is correct? अब वो पैसेज पढ़ने के बाद अब हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। Plants that do not have showy flowers, क्या होता है भाई? तो उनका क्या होता है? They get their pollen transferred to other flowers by wind. उनका pollen transfer कैसे होता है? Wind के द्वारा। Next. Which one of the following is correct? The fact that some flowers are flamboyant implies, इसका मतलब क्या है कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो प्लांट से जो पॉलिनेटेड होते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा और जो पॉलिनेटेड नहीं होते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, गिव योर आंसर एंड देन चेक व्हाट आंसर यू हैव गिवन, कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा बच्चों? बी। Next, question number 3. When insects carry pollen from one flower to another, what do? They help the flowers to make seeds. वो मदद करते हैं flowers को क्या बनाने के लिए? Seeds बनाने के लिए। Next, which one of the following is correct? Insects carry pollen from one flower to another unconsciously, मतलब unintentionally वो उसको carry on करते हैं। Last passage question. Which one of the following is correct? Insects visit flowers because they are in search of a mate? No, they wish to obtain food. Exactly. Insects visit flowers क्योंकि वो अल्टीमेटली खाने की तलाश में होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पैसेज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मूविंग फर्दर। ओके बच्चों, ये है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम मतलब आपको ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है, ठीक है। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब क्या होता है? इनकार करना। फॉरबिड का मतलब क्या हुआ? इनकार, है ना, रिफ्यूज, डिनाई। तो ये तो सिनोनिम हो गया। फॉरगिव मतलब क्षमा कर देना किसी को। अलाउ, हाँ बिल्कुल, तो इसका फॉरगिव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अलाउ। डिप्राइव मतलब क्या होता है? वंचित रखना। डिप्राइव मतलब क्या हो गया? किसी को किसी चीज से वंचित रखना। नेक्स्ट, डेरिलेक्शन। बच्चों डेरिलेक्शन का मतलब होता है त्याग देना, अबैंडन कर देना, है ना। सो डेरिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? त्यागना। अब प्रोप्राइटी, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब हो गया शोई ऑफ वर्ड्स, है ना, शोई ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होना। अनकैनीनेस, अनकैनीनेस का मतलब क्या हो जाता है? टू बिहेव इन अ स्ट्रेंज मैनर, विचित्र तरीके से व्यवहार करना। रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब पुनः वापस करना किसी चीज को। सो डेरिलेक्शन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिट्रीवल, वापस से किसी चीज को रिट्रीव करना, टू ब्रिंग बैक समथिंग। ये हम क्या रहे हैं? अबैंडन कर रहे हैं। गॉट इट? सो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट, डेप्लोर। डेप्लोर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? आपको फाइंड आउट क्या करना है? सिनोनिम फाइंड आउट करना है। डेप्लोर का मतलब हो जाता है पछतावा। डेप्लोर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? पछतावा करना, रिग्रेट, है ना। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरा मतलब बहुत गंदा, गंदा हृदय वाला। फाइन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट बताने से पहले बच्चों ये है हमारा एफकैट CDS, जिसकी हम ऑनलाइन तैयारी कराते हैं मेजर कल्चर क्लासेस लर्निंग ऐप में। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको ई नोट्स, वीडियोस, लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आज ही कॉल करिए 9696330033 पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब क्या हो जाता है? किसी को बढ़ावा देना, है ना। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एम्बिशन मतलब आपका गोल,
इमोशन मतलब भावना है, हिंड्रेंस माने बाधा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस करना, किसी को क्या करना, मतलब बढ़ाना, बढ़ावा देना, इंड्यूस, प्रोवोक करना किसी को, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को अल्टीमेटली वी आर प्रमोटिंग समथिंग। सो यहाँ पे मोटिवेशन का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंसाइट, प्रोवोक, इंड्यूस। नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम हियर वी स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा शुरू होगा। दे लेफ्ट देयर डैश एट द लगेज। अब देखो बच्चों, बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग नहीं होता, वैसे ही लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे लेफ्ट देयर लगेज, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन माने सूचना, ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है इसलिए हमें इसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द टीचर वार्न्ड हिम मेनी टाइम्स बट ही डिड नॉट इम्प्रूव हिज मैनर, उसने अपने तरीके को इम्प्रूव नहीं किया। मैनर मतलब हो गया तरीका, वे ऑफ डूइंग समथिंग, मैनर्स माने बिहेवियर, है ना। हम यहाँ बिहेवियर की नहीं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, उसके काम करने के तरीके को। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, देयर आर ग्रुप मेनी ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ, स्मगलिंग ऑफ व्हाट, वुड्स माने क्या होता है, जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की थोड़ी होगा भाई, सो फॉरेस्ट नहीं होगा। टिम्बर्स नहीं होता, टिम्बर होता है, फॉरेस्ट ये तो सेम हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग एरर देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वुमन टीचर। बच्चों देखो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं दैट इज योर पोस्ट, उस केस में हमें दोनों को ही प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा विमेन टीचर्स। तो एरर आपका किस पार्ट में, ए पार्ट में। नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल to look at, so the question of selection is very puzzling। अब अगेन, अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग मेन वर्ड में एस लगाते हैं, लास्ट में तो हम पोजेशन बनाने के लिए apostrophe एस बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, एरर किस पार्ट में, ए पार्ट में। नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आने से पहले जैसे कि ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू हो गई है, वैसे ही ऑफलाइन भी शुरू हो गई है। CDS, NDA, CAPF, FCAT की सारी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। तो आज ही कॉल करें इस लिमिटेड ऑफर के लिए जो 9696330033 पे है ना। रिटर्न फिजिकल हर एक चीज़ कराई जाएगी। नेक्स्ट, इट इज़ हार्मफुल टू टेक अ कपफुल ऑफ टी 5 times a day। नो एरर बच्चों, ये कपफुल काउंटेबल है, इसका प्लूरल होता है कप्सफुल भी हो सकता है और कपफुल्स भी होता है, तो दोनों ही इसके प्लूरल एक्सेप्टेबल हैं। गॉट इट। तो फिलहाल यहाँ कपफुल है, एक की बात हुई है। नेक्स्ट, ओके, दिस इज योर PQRS। आपको क्या करना है, अरेंज करना है इसको सीक्वेंस में। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाय, एस से शुरू होने वाला है और एस का एक ही ऑप्शन है, इज जज्ड बाय इट्स थीम एंड इज रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। बिल्कुल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप बताएं कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वी विल गेट टू नो कि भाई हाँ आप सच में मॉडल पेपर्स सच में मन से देखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज अ रूल दैट मस्ट नॉट बी वायलेटेड, that must not be violated by anyone and admits of no variation। D is the correct option। like I told you, pause करो, आंसर दो, फिर चेक करो। ओके, नाउ वी हैव क्लोज टेस्ट, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लेट्स स्टार्ट। द मैन हु हैड, अब ये 20 वाले ऑप्शन आपको ना यहाँ मिल जाएंगे। द मैन हु हैड, ऑब्वियसली हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द मैन हु हैड यूनिफाइड माने इकट्ठा होना, बट अपीयर्ड नहीं होगा बच्चों, एक बार इसको पढ़ लो पूरा, चलो जल्दी से। द मैन हु हैड डैश 10 in number wore the same red robed and smiled as he entered the village। ओके, नाउ आई गॉट इट कि वो इकट्ठा ही हुए हैं, है ना। यूनिफाइड माने एक मत के सेंस में नहीं यूज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैदर्ड, हु हैड गैदर्ड, और उसके अलावा गैदर्ड डैश 10 in number, तो गैदर्ड ऑल टुगेदर 10 in number, सी। उसके बाद wore the same red robed शर्ट, यूनिफॉर्म, बैग या हैट, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सारे बच्चे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेड रोब्ड। रेड रोब्ड क्या होगा, वो तो ड्रेस के लिए आएगा ना, रेड रोब्ड, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रेड रोब्ड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, एंड स्माइल्ड, और स्माइल्ड कैसे स्माइल किया भाई, 23। सिक्योरली कुछ चीज़ें थोड़ी है जो सिक्योर करना है, स्पेशली फैसिनेटेड। सेरेनली, सेरेनली मतलब बहुत ही पीसफुली, सेरेनली मतलब क्या हो जाता है,
पीसफुली, बहुत ही शांति से। 23 का हो जाएगा सडनली एज ही एंटर्ड द विलेज ईच ऑफ देम लुक्ड, हर एक इंसान काम, हेल्दी एंड डीपली व्हाट, डीपली क्या लग रहा था? It was as if the tensions that so many of us in our modern world had confided, they were not welcome at this vista of serenity. अच्छा, मतलब वो लोग इतने शांत लग रहे थे कि जो हम लोग टेंशन लेके घूमते ना, उनके पास वो भटक भी नहीं रही थी। So 24 and deeply क्या हो जाएगा आपका? कॉन्टोर्ड मतलब होता है हर एक चीज़ को सही करना, सही जगह पे रखना। सो कॉन्टोर्ड नहीं होगा। कॉन्ग्रीगेशन मतलब इकट्ठा। कंसोलिडेटेड फंड्स जैसे होते हैं, टू बी कलेक्टिंग समथिंग। कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो अब उनकी जो स्माइल होगी वो कैसी होगी? बहुत ही सेटिस्फाइड थी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज एज इफ द टेंशंस दैट डैश सो मेनी। 25 लास्ट क्वेश्चन है इसका। That in life inspired plain or wet that wet so many मतलब कितने ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 25 नंबर, है ना। 25 का बच्चों क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट वेट सो मेनी ऑफ अस इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड हैड कॉन्फाइडेड मतलब बिल्कुल रुक गया था। That they were not welcome at this vista of serenity and moved on to more inviting prospects. Though it had been many years since there had been a new face among them, these men were controlled in their reception, offering a simple bow as their greeting to this visitor who had traveled so far to find them. So ये था आपका क्लोज टेस्ट। उसके अलावा ये है मेजर पब्लिकेशंस की बुक्स। नाउ ये बुक्स अपने आप में दावा करती हैं आपको सिलेक्शन तक लाने का, तो इसके लिए इस बुक को जल्दी परचेज कर ले और आज ही परचेज कर ले www.majorcultureclasses.com पे जाके। नेक्स्ट अब 26, टू पुट 2 and 2 टुगेदर का मतलब हो जाता है टू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्वियस फैक्ट। नेक्स्ट टू मीट वंस वाटरलू का मतलब अपनी अंतिम हार को पाना, टू मीट वंस फाइनल defeat. Next, it was such a messy affair, but Manish somehow managed to wash his hands off. Wash his hands off का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों से मतलब बिल्कुल रिहा हो जाना. So disdain responsibility. Next, a disease that affects a large number of people in a particular area is known as बच्चों epidemic. उसको epidemic कहते हैं, right? एंडोथर्मिक तो वो रिएक्शंस हो गए, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। पैंडेमिक जैसे कि कोविड मतलब वो अगर वुहान से बाहर आ गया तो दैट बिकम्स योर व्हाट? पैंडेमिक, है ना। उस जगह से ही बाहर आ गया, पूरे वर्ल्ड वाइड वाला आपका हो गया। सो दिस इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट लास्ट, गवर्नमेंट रूल बाय स्मॉल ग्रुप। ये ग्रुप की बात हुई है तो वो होता है ओलिगार्की। मोनो मतलब एक, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ओलिगार्की इज द करेक्ट आंसर। नाउ जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, ट्राई आंसरिंग दैट इन योर कमेंट बॉक्स। और कंटेंट के लिए आपको एमकेएससी के एनडीए चैनल, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ईसीजी, आईसीजी एक का चैनल है वो पूरा उसको जाके सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको जितनी भी डिटेल में कंटेंट है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड और स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड भी आपको वहीं मिल जाएगा। बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।